24.5 मिलियन लोग अभी तक कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। देखो, इसी बीच जो ईट आउट एंड हेल्प आउट करके एक इनिशिएटिव लाया गया है यूके द्वारा, हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये कौन सी स्कीम है और किस तरह से हेल्प करेगी बाकी सेक्टर्स को, उनके फाइनेंशियल सेक्टर्स को। तो हम उससे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे गाइस, जो अभी स्थिति है पैंडेमिक में, वो सारी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है, वो ठप सी हो गई है, रुक सी गई है। तो गाइज अभी हम देखेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव में ये कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे पास कोई ऐसी स्कीम है कि नहीं, हम अपनी सेक्टर्स को कोई ऐसी स्कीम प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, हम कैसे आत्मनिर्भर हो रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। सो वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आपा विद ऋषि। तो गाइज आप बेसिकली देखो, तो ये जो स्कीम है यूके की गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, ईट आउट एंड हेल्प आउट। ईट आउट एंड हेल्प आउट स्कीम है। इस स्कीम को बेसिकली ये कोशिश किया गया है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बूस्टअप मिले, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मोटिवेशन मिले फिर से वापस आने में, फिर से उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करने में। तो हमारी जो इंडिया में है, कौन सी जो स्कीम, कौन सी बारे में बात करेंगे, कौन से जो एसोसिएशन हैं जो इस बारे में कंसर्न है। तो देखो, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI एंड इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देखो, उन्होंने बार बार ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो फिर से ग्रो कर पाए, फिर से अपनी जो एक्टिविटीज हैं फिर से उसको रिपेयर कर पाए। तो हम देखने की कोशिश करेंगे गाइस कि स्कीम में है क्या, बेसिकली ये स्कीम किस बारे में बात करती है। तो देखो, ये स्कीम है जो बेसिकली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करती है, जो उसकी इकोनॉमिक रिकवरी की बात करती है, जो कैसे हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को फिर से रिज्यूम कर सकते हैं आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर कोविड लॉकडाउन। तो ये समझो कि जो इसके इनिशिएट करने वाले थे उनका नाम है ऋषि सुनाक, और जो है आप चांसलर ऑफ द एक्सचेकर हैं। और इसमें एक बात करेंगे कि जो ये फूड सर्विसेज पे ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ये स्कीम जो है फूड सर्विसेज पे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, उनको मोटिवेट कर रही है, उनको इंकरेज कर रही है कि फिर से आप अपनी जो एक्टिविटी है वो फिर से आप रिज्यूम कर सकते हो। क्योंकि आप देखो, इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड है वो सेक्टर फूड सेक्टर है। क्योंकि लोग बाहर जा नहीं रहे हैं, तो फूड सेक्टर सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, उनको कोई सोर्स मिल नहीं रहा है इनकम का। इसी तरह से हम देखेंगे इस स्कीम काम कैसे करेगी। देखो, अगर आप किसी होटल रेस्टोरेंट में अगर जाते हो, तो आपकी बिल जितनी होती है उसकी 50% गवर्नमेंट पे करती है। और ये अनाउंस कब हुआ था गाइज? जुलाई 8 को अनाउंस हो चुका था, और अगस्त से ये, थ्रू आउट अगस्त से ये चालू हो चुका है, मतलब रेगुलेट हो चुका है। ये मंडे टू वेंसडे जो है, ये मंडे टू वेंसडे ये ऑफर आपको मिलेगा अभी। और हो सके इसमें और भी अपडेशन किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, जैसे जैसे लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोग बाहर आ रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वैसे वैसे इसमें अमेंडमेंट्स और किया जाएगा। स्कोप अभी भी बाकी है, इसमें चेंजेस और होंगे। तो आप ये देखने की कोशिश करो कि ये टेक अवेज में नहीं है, लाइक आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप गए और फूड पैक करवा के आप घर ले जाकर उसको खाना खाओगे, ऐसे नहीं हो सकता। ये गवर्नमेंट एक ऑरा और एक इन्वायरमेंट डेवलप करने की कोशिश कर रही है कि लोग बाहर आए, पूरी तरह से अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए आप रेस्टोरेंट में, उस होटल में बैठ के आप खा सकते हैं, आप यहाँ पे रह सकते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट एक कोशिश करी है कि फिर से जो हमारी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है फिर से अपने पैरों पे खड़े हो जाए, और फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो फिर से चालू कर दे। तो देखो, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना का खाते हो, या कितना कम का खाते हो, या कितना ज्यादा का खाते हो। आप जितना भी खाना खाओगे उसका 50%, जो वहां पे आप होटल में बैठ के जो खाना खा रहे हो, या होटल की जो बिल है आपकी, उसकी 50% आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी इसको। आप ये भी देखो, इसमें ये भी इंकरेज करने की कोशिश कर रही है कि हम बाहर जाके खाना खाएं, बाहर होटल में बैठे, फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटीज रीस्टार्ट हो, है ना। तो आप इसको समझो कि गवर्नमेंट ये काफी अच्छी इनिशिएटिव है, जो हमारे गवर्नमेंट को भी सीखनी चाहिए। हमारे छोटी, जैसे हमारी जो कंट्रीज हैं जो भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही हैं, उनको भी ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए, ताकि हमारी जो फूड सेक्टर्स हैं वो भी ग्रो करें। तो आगे देखेंगे गाइज कि जो ये स्कीम है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कितना कॉस्ट कर रही है, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कितना भार पड़ रहा है। तो आप देखो, इसकी जो उनकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक एस्टिमेशन लगाया था, एस्टिमेट किया था। और वहां की जो हाउस ऑफ कॉमन्स हैं उन्होंने भी रिसर्च, एक ब्रीफिंग में बताया था कि लगभग उनकी जो पाउंड 500 मिलियन पाउंड लगभग उनका खर्च हो सकता है। तो अभी इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि इतना ही खर्च होगा, क्योंकि ये बढ़ भी सकता है और लो भी हो सकता है। क्योंकि जो नई इनिशिएटिव है, लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, लोगों को अभी भी इनमें विश्वास दिलाना, इंक्रेज करना काफी इंपॉर्टेंट है। वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो कॉस्ट हो सकता है हायर जाए, लेकिन उनको एक बार इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिर से रिज्यूम हो जाए तो उन गवर्नमेंट के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो अभी अभी का जो सिनेरियो 2 वीक्स का जो डेटा है उसके हिसाब से 388 ब्रिटिश पाउंड उनको लग सकता है। तो इस बारे में बात करेंगे कि इनकी जो स्कीम है
वो क्यों नेसेसरी है, उनकी स्कीम क्यों नेसेसरी समझी जा रही है, स्कीम क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों गवर्नमेंट इतना वहां के न्यूज चैनल्स, वहां के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, अभी जो इस पैंडेमिक में है, फूड इज द वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर। अब इस सर्वे में ऐसा बताया गया है 300 जो फूड ऑपरेटर्स हैं, ओपीएम ओपीएम नाम की एक जो कंपनी है, कंसल्टेंसी है, जो लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी है, उन्होंने एक रिसर्च किया था। उस पर उन्होंने देखा कि देखो 40% लोग ऐसे हैं जो बाहर नहीं आना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो बाहर आएंगे तो कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो जाएंगे, और 44% ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्चुअली वो इनकम नहीं है जो बाहर जाके और रेस्टोरेंट में प्रोवाइड कर सके, रेस्टोरेंट में खाना खा सकें, क्योंकि अभी सबकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद है, हम सभी को पता है, सबका इनकम बंद है। तो ये सारी कंट्रीज का यही हाल है। देखो 40% लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्स तो है, लेकिन वो बाहर इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि वो उनसे वो डर है कि वायरस से कहीं अफेक्टेड ना हो जाए। लेकिन 44% जो है एक्चुअली उनके पास पैसा नहीं है, इनकम उतना एनफ नहीं है, एम्पल अमाउंट में नहीं है ताकि वो बाहर जाएं और रेस्टोरेंट में खाना खा सकें। तो देखो गवर्नमेंट ने ये कोशिश किया है कि जो सेकंड वाली जो प्रॉब्लम है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का तो वो कुछ नहीं कर सकते, लोग करेंगे, जैसे जैसे पैंडेमिक कम होगा, उनके इफेक्ट कम होगी, तो लोग ये देखेंगे कि ठीक है बाहर लोग जा रहे हैं और सेफ्टी का ये ध्यान रख रहे हैं, तो वो भी इंकरेज होके आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी इंस्टेंट है, इसको एड्रेस करना तुरंत जरूरी था, इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया, ईट आउट एंड हेल्प आउट। ये स्कीम के द्वारा देखो, ये जो सुनाक की जो स्कीम है वो बेसिकली ये कोशिश कर रही है कि जो फाइनेंशियली वीक हैं, जिनके पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमी नहीं है, जो पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, उनको कुछ पैसे दिए जाए। क्योंकि देखो अगर डिमांड साइड कहने का मतलब है, अगर आपके पास पैसे रहेंगे तभी आप मार्केट में जाके खर्च कर पाओगे, तभी सप्लाई के साइड जो सप्लाई कर पाएंगे, डिमांड बढ़ेगा तो ही सप्लाई बढ़ेगा। दोनों काफी एक दूसरे से रिलेवेंसी रखते हैं और रिलेवेंट है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, आप कह सकते हो। तो ये जो ईटिंग आउट जो है वो काफी बाहर खाना खाना, इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए एक ये स्कीम लाया गया है। अब देखो एक बात समझो, जो यूके की इकोनॉमिक रिकवरी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इस बारे में बात करेंगे। तो प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात करोगे, अगर उनका डेटा देखोगे तो 60% हाउस होल्ड कंजम्पशन है उनके जीडीपी का। हाउस होल्ड कंजम्पशन में क्या क्या है आ गया गाइस, देखो फूड आ गया, क्लोथिंग आ गया, एनर्जी आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, ये सारी हाउस होल्ड कंजम्पशन में आती है। तो जो 60% ऑफ जीडीपी है, जो काफी बड़ी एक अमाउंट कह सकते हो, एक लायन शेयर है उनके जीडीपी के लिए, तो उस पर ध्यान देना, उसको उसके सेक्टर्स को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फिर से रिज्यूम करवाना और वापस लाना बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ऐसे ऐसे एक्टिविटीज के साथ बाहर आ रही है, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज ला रही है। तो देखो अभी हम इसके बारे में और बात, ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और इंपॉर्टेंट कब बन जाती है। देखो अभी की जो जो करंट सिचुएशन है उसमें 10% जो एम्प्लॉयमेंट है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है। लेकिन जो उनकी एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है वो ऐसा एस्टिमेट कर रही है कि 22% जो न्यू जॉब्स आएंगे वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आने वाले हैं। तो इसमें एक और बड़ी बात है कि 56% जो है वो वीमेन है, लाइक 56% जो एम्प्लॉयमेंट है वो वीमेन का है, 44% मेंस का है। काफी इसमें एक बात देखो, वेटेज जो वीमेन का है, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उस हिसाब से जो हमारी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा वीमेन को जॉब प्रोवाइड कर रही है। देखो पॉपुलैरिटी ऑफ द स्कीम को आप ऐसे समझने की अगर कोशिश करोगे तो आप ये देखोगे कि 88,000 इंडिविजुअल्स रेस्टोरेंट जो हैं अभी तक वो ज्वाइन कर चुके हैं, और आगे और भी गवर्नमेंट काफी होपफुल है कि इसमें और भी ज्वाइनिंग होगी। तो गाइस देखो क्रिटिक्स क्या कहते हैं, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये जो स्कीम है वो बहुत जल्दी ले आया गया, क्यों, इसके बारे में उनका क्या आइडिया है। वो ये कहना चाहते हैं क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता है कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो डिमांड साइड से है या सप्लाई साइड से है। डिमांड साइड के कहने का मतलब है क्या लोगों के पास पैसा नहीं है, क्या सप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, क्या जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स हैं वही प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं जो डिमांड है। तो देखो ये उन क्रिटिक्स की बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट इस बारे में काफी अच्छे से सोच विचार के काफी सर्वे करवा के ये स्कीम लाई है। तो इंडिया के बारे में अब बात करेंगे, इंडिया के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने आत्मनिर्भर स्कीम के बारे में बात किया, आत्मनिर्भर जो नया इनिशिएटिव लिया है उसके लिए ऐसे स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है ऐसे स्कीम से। क्योंकि अभी हम
ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमको ऐसे स्कीम्स भी लाने चाहिए जो हमारे फूड सेक्टर्स को ध्यान दें, क्योंकि हमारे पास अभी लॉकडाउन के बीच में अभी हम गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स लाई है, लेकिन इस बीच हमारे पास फूड सेक्टर को और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को ग्रो करने के लिए कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसे हम इंप्लीमेंट कर सकें, जिससे हमारी जो फूड सेक्टर या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो मोटिवेशन प्रोवाइड कर सके या इंकरेज हो और वो फिर से अपनी फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज है उसको रिज्यूम कर सके। तो गाइज हम कुछ स्टैटिक पार्ट देखेंगे। जो यूके की अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बोरिस जॉनसन, बिलोंग्स टू कंजर्वेटिव फैमिली। जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है उनका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। और यूनाइटेड किंगडम जो है, आप ये बात करो कैसे बना है, जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है। आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, हम जब यूके की बात करते हैं तो हम सिर्फ इंग्लैंड की बात नहीं करते, हम जब यूके की बात करते हैं तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड के जो बर्थ, इंग्लैंड कैसे और फेमस हो जाता है, हम उनको जान सकते हैं शेक्सपियर के बर्थ प्लेस से। और उनकी जो पॉपुलेशन है अभी वो काफी कम है, 6.6 करोड़। एंड जो उनकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग है। पार्लियामेंट है उनकी हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे हमारे राज्यसभा है और हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है गाइस। तो हम ये कोशिश कर रहेंगे कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड गाइस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपकी एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब हमें काफी मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। हमें और इंपावर कीजिए गाइस ताकि हम दूसरे को हेल्प कर सकें। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस।